ये समझ लिया कि इसने हमको अपने आप को ही समर्पण कर दिया। भाव है भगवान का प्रकट हो गया, वो शिवलिंग पर चढ़ गया घंटा उतारने के लिए और भगवान भोले अपने संपूर्ण कृपा कर दी। तो जाने या अनजाने से, सुख से या सुख से, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा जो 1 रुपए भगवान की सेवा में लगता है वही तो हमारे उद्धार का कारक बनता है। और हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम अनायास बहुत सारे प्रश्न, कोई सा भी प्रश्न कथा में करके बैठ जाओ और कथा के अंदर हरि कथा बनता है, फिर भी आपके हर प्रश्न का सवाल मिलेगा, हर प्रश्न का जवाब है। यहाँ पर सारे राजा आए थे जानकी जी का विवाह करके, उनका वर्ण करने, और जब हम वर्ण करने के लिए आते हैं मंदिरों में तो हमें लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता, सारे परास्त होते। और प्रभु इसलिए आए थे कि मैं चलूंगा उस दरबार की शोभा देखूंगा, जो साधु संत आए हैं, यही कहते बोले गए थे, दर्शन करने आए थे। और जब आप दर्शन करने आओगे तभी तो जानकी जी आपके साथ जाएंगे। जानकी जी के साथ महाराज विवाह भगवान राम का होना था, इसलिए बड़े बड़े घर परास्त हो गए। और भगवान राम ने कहते छुअत चाप छुअत दूत रघुपति नहीं दोषो। भगवान सरलता से जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे धनुष में कोई वजन ही ना हो। देखने में तो कोमल है, लेकिन धनुष उठाते ही धनुष अपने आप ही टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम सच्ची भावना से दर्शन करके आएंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं ऑटोमेटिक ही उनका निवारण हो जाएगा। और यहाँ भक्तों को प्रभु ने यही दृष्टांत दिया है। धनुष यज्ञ हुआ, सीता माँ का विवाह हुआ, सीता जी दशरथ जी के यहाँ आई। देवताओं ने सोचा कि महाराज अगर यही भगवान बने रहे तो इस पापी रावण का से कैसे हमें छुटकारा प्राप्त होगा। तो उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना किया कि माता देखो, आप समझ लीजिए समस्याओं का हल शिक्षा से ही है। देवताओं ने भी यहाँ किसका आश्रय लिया? लोग कहते हैं क्या रखा है, सब कुछ रखा है, क्या नहीं रखा। सरस्वती माता से प्रार्थना किया कि भगवती कुछ ऐसा कर दो कि प्रभु का जो रास्ता है, करुणा सागर, संसार में जितने भक्त हैं सबको दर्शन दे। अब भगवती ने ऐसा ही किया, मंथरा के बुद्धि में जाकर के प्रवेश करके माँ सरस्वती, और उसने जाके कैकेयी माँ को प्रभावित किया। और माता कैकेयी ने बहुत ज्ञानी थी कैकेयी माता। लोग उदाहरण देते हैं, मंथरा अरे प्रभु जी, प्रभु के कार्य को करने के लिए, भक्तों का कार्य करने के लिए मंथरा भी बनना पड़ता है। हमारा कई बार लोग कहते हैं अरे ले गया चंदे का सारा पैसा खा गया, भक्तों को बहुत झेलना पड़ता है। मंथरा के साथ भी तो यही हुआ। मंथरा को लोगों ने बड़ा गलत समझा, वो तो भक्तों के प्रार्थना पर जो है उसने प्रभु का कार्य किया। माता ने कोई से जाकर के कहा, समझाया बुद्धि देगी कि माँ उद्धार कैसे होगा, ये जगत के स्वामी है। और व्यवहारिक जीवन में हमें ये समझ में आता है कि मंथरा ने तो बुद्धि परिवर्तित कर दिया, नहीं तो आज ऐसे से ऐसा होता। भगवान राम जो है ना, वो करुणा करने के लिए ही उनका अवतार हुआ था। कैकेयी माँ जाकर के निराश होकर गोप भवन में चली गई। और देवासुर संग्राम जब हुआ था सत्तासुर वाला, उस समय राजा दशरथ ने देवताओं की मदद की थी। कैकेयी ने भी राजा दशरथ का सावधान बताया था। रथ की धुरी फूट गई थी और अपना हाथ धुरी में लगा दिया था, जिसके कारण नाराज हुआ क्या, राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, बोले देवी वरदान मांग लो। देवी ने कहा महाराज समय आने पर मांग, और आज वही समय आ गया, वरदान मांगा। नहीं तो दशरथ राम को अपने से अलग करते नहीं, क्योंकि
इस दशरथ के प्राण ही तो राम है। ये शरीर महाराज तब तक निश्चय हो जाता है जब इसमें से आत्मा राम चले जाते हैं। राम जी के जाते ही आत्मा राम गए, दशरथ जी का प्राणांत हुआ। वहां रास्ते में बहुत सारे भक्तों का उद्धार भगवान ने किया। कौन कौन मिले? निषाद राज जी मिले, केवट महाराज मिले, इलाहाबाद गए यानी प्रयागराज। इलाहाबाद तो अब हुआ है, फिर योगी जी ने प्रयागराज कर दिया महाराज। प्रयागराज गए, ग्रंथों में प्रयागराज ही है वर्णित। वहां गए, वहां ऋषि महात्माओं से मिले, फिर वहीं से होते हुए महाराज भगवान चित्रकूट गए और चित्रकूट में जाकर के वहां पर भी सती अनुसुईया इत्यादि के आश्रम में पहुंचे, अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां से सूचना आ जाती है वहीं पर कि महाराज आ गए, दूत आ गया। वहीं विश्राम चित्रकूट में 12 वर्ष भगवान 14 वर्ष का वनवास था और 12 वर्ष तक चित्रकूट में ही रहे। अब देखिए वहां से दूत आता है, दूत के साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं। दशरथ जी खत्म हो जाते हैं, उनकी अंत्येष्टि नहीं, दाह की क्रिया नहीं होती, बस महाराज सारा परिवार चल पड़ता है। भरत आते हैं, उनको पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई। माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं, मंथरा को भी शत्रुघ्न जी और भरत जी सबको साथ में लेकर के और प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के द्वारा उनको पादुका दी जाती है और भरत जी लौट आते हैं। अब एक दिन होता क्या है, देखो प्रभु समझा ही रहे रामायण के माध्यम से। एक दिन अच्छा खासा जीवन चल रहा था, गृहस्थी उनकी चल रही थी बढ़िया। अचानक घर में कलह कैसे उत्पन्न होता है? जब पति के बजट के अनुकूल पत्नी ना रह करके और अपनी इच्छाओं को प्रकट करे, तभी पति परेशान होकर के देश विदेश भागता है और दुनिया के दुख में पड़ जाता है। यहाँ पर भी देखो राम जी समझा रहे हैं कि माता सीता को, माता जानकी को ही स्वर्ण मृग दिखाई दिया, सोने जैसा चमकता हुआ मृग। और देखो आए थे तपस्या करने, राजसी ठाट बाट त्याग करके। हम कहते हैं देखो उसी सन्यासी का पतन होता है महाराज, वही सन्यासी पतन की ओर जाता है जो घर गृहस्थ को त्याग करके भी जाकर तीर्थों में जो है बड़े बड़े आश्रम बनाना शुरू कर देता है, बड़े बड़े भवन एसी रूम बनाना शुरू कर देता है, उसी का पतन होता है महाराज। यहाँ पर राम जी वनवासी वेश में है और सीता जी ने ये इच्छा प्रकट की महाराज भजन के माध्यम से आवाते हैं। तो सीता बोली प्राणपति, सीता बोली प्राणपति, तुम कर दो मेरा कहना, ये ला दो मुझे देना, ला दो मुझे सीता बोली प्राणपति, तुम कर दो मेरा कहना, सीता बोली प्राणपति, तुम कर दो मेरा कहना। देखो भाई सब में आकर के आइए समझ लीजिए पहले। सीता बोली प्राणपति तुम, सीता बोली प्राणपति तुम, ये कर दो तेरा कहना, खिला दो मुझे, मुझे जीना, ला दो मुझे, ला दो मुझे जीना, ला दो मुझे, ला दो मुझे जीना। जब इस प्रकार यात्रा करती है तो राम जी कहते हैं क्या करोगी हिरक का, अच्छा खासा तो जीवन चल रहा है। माता जानकी कहती है फल इसकी अगर मिल जाएगी तो शोभा खुशिया की और बढ़ जाएगी, शोभा खुशिया की और बढ़ जाएगी, शोभा खुशिया की और बढ़ जाएगी। फल इसकी अगर मिल जाएगी
तो शोभा कुटिया की और बढ़ जाएगी, तो शोभा कुटिया की और बढ़ जाएगी, तो शोभा कुटिया की और बढ़ जाएगी। कौन भला सोचेगा इसको, कौन भला सोचेगा इसको, माया का है खिला दो मुझे, ला दो मुझे हिरना, ला दो मुझे, ला दो मुझे हिरना, ला दो मुझे, ला दो मुझे हिरना। सीता बोली पार्वती, सीता बोली पार्वती कर दो मेरा कहना, सीता बोली पार्वती तुम कर दो मेरा कहना। मुझे सीता जी के बार बार प्रार्थना करने पर राम जी को जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी जो जिसके राम जी हैं बार बार जब पत्नी कहेगी कि ये चीज ला दूंगा, ये चीज ला दूंगा, एक बार महाराज हम भी पसीज जाएंगे और चलो ठीक है भाई करते हैं। लेकिन भगवान ने बात बताई माता जानकी को कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, प्रदेश जा रहा हूँ भाई, जब कोई यात्रा करता है सामान कमाने के लिए जाता है बंदा, जहाँ माया मृग के पीछे भगवान जाते हैं और इधर पीछे से लक्ष्मण जी को कहते हैं कि माँ जानकी की सेवा करना, और माया ही तो है। जैसे ही मृग आगे गया भगवान राम पीछे गए, थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने जो तीर समझाना था ना छोड़ दिया और मृग को लगा दी, लेकिन मृग कौन था? मारीच, और रावण का बेटा हुआ। उसने समझा रखा था कि देख बेटा मरना तो तुझे है ही, लेकिन नमक का कर्ज जो है अदा करके मर जा, अगर तू ऐसे नहीं जाएगा इस कार्य के लिए तो मैं ही मार दूंगा तुझे। तो मारीच ने सोचा कि इस दुराचारी के हाथों से मरना अच्छा है कि मैं प्रभु के हाथों ही छोड़ मारता हूं, और पहुंचा नमक का कर्ज भी अदा हो जाए और मेरा उद्धार भी हो जाए। नमक का कर्ज अदा करने के लिए जैसे ही बाण लगा वैसे ही हा लक्ष्मण करके जो है पृथ्वी पर गिर गया। अब आवाज ऐसे निकाली जैसे भगवान राम की नटंकी होता मारी। उधर माँ जानकी तक आवाज पहुंची। माँ जानकी ने सोचा प्रभु संकट में है, लक्ष्मण जी को भेजा, इधर रावण को अवसर मिल गया, जानकी जी का हरण हुआ। जानकी जी का हरण हुआ, इधर भगवान राम खोजते खोजते ऋषमुख पर्वत पहुंचे। वहां पर सुग्रीव जी से मित्रता हुई और वानर भालुओं के साथ हनुमान जी भी मिले। हनुमान जी के साथ सब लोग माँ जानकी की खोज करते हैं। जटायु और संपाति मिले। हमारा जो कि भगवान माँ जानकी को बचाने के लिए जो है ना, एक भाई तो वहां बड़ा था समुद्र के किनारे और एक भाई रावण से लड़ते हुए धराशायी हो गया था, और उनने सबने भगवान की मदद की। देखो जब भगवान का कार्य करने के लिए इतनी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन महाराज जिनके पास कुछ भी नहीं होता ना वो भी तैयार होकर आ जाते हैं। ये भगवान की कृपा देखो, पंख कटा हुआ है, असहाय है, फिर भी उसने बता दिया महाराज इधर जाओ, इधर है माँ जानकी। एक भाई जाके पर्वत के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर बताता है लंका में वहां तो बात करते, लंका में है माता जानकी। और हनुमान जी महाराज प्रभु का कार्य करने के लिए लंका उस पार जाते हैं, लंका को जलाते हैं, विभीषण से मुलाकात करते हैं, लंका को जलाते हैं, माता मुंदरी देते हैं और चूड़ामणि देते हैं, और आकर के फिर से रावण दल में आते हैं और प्रभु अपनी सारी सेना लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और रावण वध का युद्ध होता है। रावण वध का युद्ध क्या है? आप हम सब लोग हर साल दशहरा मनाते हैं ना, किस लिए? हर दशहरे में बताते हैं कि बुराई पर सच्चाई की जीत के लिए हम दशहरा मनाते हैं। बुराई ये है कि किसी की वस्तु कितनी अच्छी क्यों ना हो उस पर हमारी लोभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यही बुराई है। और अच्छाई
कि अपनी वस्तु कैसी भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। अपना धर्म कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अपने धर्म का सम्मान सदैव करना, दूसरे के धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, धर्म परिवर्तन नहीं करना है। बोलिए नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, इसके पश्चात हम सब लोग किस लिए आज उतावले हैं? भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव को मनाने के लिए, भगवान कन्हैया को देखने के लिए, है ना? कहाँ दिखाई देते हैं? जब अभी भगत लोग नाचने लगेंगे मस्ती में, हा? भगवान तभी तो दिखाई देते हैं जब हम मस्ती में नाचने लगते हैं। बगैर नाचे भगवान नहीं मिलते। आइए भगवान कृष्ण की ओर चलते हैं।